ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, हम खड़े हैं बालंद गांव में जो कि रोहतक जिले में पड़ता है। और ये देखिए, ये परिवार को आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर असहाय परिवारों को सहायता दी जा रही है। जो कमजोर, जिनकी स्थिति है परिवार की, जिनको कमाने वाला कोई नहीं है, उन परिवारों तक ये सहायता पहुंचाई जा रही है। और आप देख रहे हैं, इस परिवार को पहले भी ये सहायता आई थी। तो आइए जानते हैं कि अब ये कितनी बार सहायता पहुंची है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? ललिता। तो ये आपके परिवार तक कितनी बार अब तक सहायता आ चुकी है? दूसरी बार आई है जी। जी। तो बहन जी, जैसे आपके परिवार में स्थिति कमजोर थी, पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आया है जीवन में? जी माता जी बोलिए। काफी बदलाव आया भाई, धन्यवाद हो आपका। हाँ जी। घना बदलाव आ गया। पहले परेशानी रहती थी हाँ, आपको? परेशानी रहती थी और अब मालिक की दया से भक्तों ने दया फेरी है हमारे ऊपर, जी। तो बदलाव पड़ गया। रामपाल जी महाराज की दया पे। हाँ, संत राम महाराज जी की दया से बदलाव तो पड़ गया। माता जी, क्या क्या सहायता आपके परिवार तक पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने? जो कुछ भी कमी नहीं छोड़ी जी। भगत जी, सब चीज सामान जो घर में रसोई का होता है, खाने पीने का जी, वो सब कुछ दे दिया। और बच्चों का पढ़ने का अच्छा जी। जो भी होता है, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, जो सब कुछ कमी नहीं छोड़ी। लत्ते कपड़े जूते जाते, बैग वैग सारा सामान दे दिया जी। हाँ। अब भी कोई आवश्यकता बाकी आपकी? अब हमारी कोई वक्त वो नहीं जी, जरूरत। धन्यवाद, जो हमारा बहुत सारा लगा दिया जी आपने। बस हमारी तो यही ख्वाहिश है, बल्कि थोड़ा बहुत बच्चे धंधा करने लग जाए धान धुनों में ना, तो बस ऐसा है करल मिल के चाहे 50 गज की कोई जगह दिवा दो तो उसमें गवर्नमेंट भी बनवा दे। गवर्नमेंट बिना जगह बनवाती नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। तो अभी आपका पूरा परिवार खुशहाल है? हाँ खुशहाल है जी, बिल्कुल खुशी है। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, आपने सुना कि पहले के मुकाबले अब जीवन खुशहाल बना दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। जबकि पहले स्थिति काफ़ी नाजुक थी, परिवार को खाने की भी जो सहायता थी वो नहीं थी, यानी कि कहीं ना कहीं परेशानी थी। लेकिन अब ये परिवार की खुशियां संत रामपाल जी महाराज ने लौटाई हैं। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जैसे कि बताया गया, दूसरी बार सहायता लेकर पहुंचे हैं। अब की बार क्या क्या सहायता दी जा रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार जी, सत साहेब जी। जी। मंदिर छोड़ की जय हो। जी। तो सर क्या क्या सहायता पहुंचाई अब की बार इस परिवार के लिए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से, मेरे भगवान की तरफ से 1 सिलेंडर, जी 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 कापियां बच्चों की, 15 किलो आटा, 5 किलो ये चावल जी और दाल का पैकेट और दूसरी दाल का पैकेट और चीनी जी 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 और प्याज, आलू, सूखा दूध, अचार का पैकेट, जीरा, मिर्ची पाउडर, हल्दी, साबुन, नमक और चाय का पैकेट तथा साबुन धोने का, कपड़े धोने का और सर्फ भी कपड़े धोने का। जी जी इस प्रकार घर में प्रयोग होने वाली सभी चीजें इनको प्रदान की गई। जी। ये कापी भी दिखाई दे रही है ये ये। कापी इनके बच्चों की जो स्कूल जाते हैं उनके लिए, स्कूल सहायता के लिए कापी पढ़ने लिखने के लिए दी गई है। तो दर्शकों और राशन दिया। आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज परिवार का पेट ही नहीं भर रहे हैं, वो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए जो जरूरतें हैं वो भी पूरी करा रहे हैं। अब बात करें तो खाना बनाने के लिए रसोई गैस की भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए गैस का सिलेंडर भरवा दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके अनुयायियों ने। तो बात करें ऐसे महान संत की, देखो हम क्या, अब हमारे पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं कि गुणगान कर सकें हम ऐसे महान संत का, लेकिन हम फिर भी उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे परिवारों तक उन्होंने अपने बच्चे समझकर ये सहायता पहुंचाई है। सर कब तक इन तक ये सहायता पहुंचती रहेगी? जब तक इस परिवार में कोई बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाएगा तो उसको शिक्षा का और इनकी अन्नपूर्णा की पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। ये मेरे मालिक, मेरे भगवान का आदेश है। तो संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों हमने भी संत रामपाल जी महाराज का एक नारा सुना है जो कि चल रहा है इस मुहिम के माध्यम से, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सारी सहायताएं परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। गुणगान क्या करें ऐसे महान संत का कि संत रामपाल जी महाराज की जो एक विचारधारा है, जो समाज कल्याण के कार्य हैं, उनकी भी हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या क्या और समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं। सर समाज कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं? देखिए समाज कल्याण के लिए सबसे बड़ी तो ये योजना है कि ये इनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। दूसरे हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शादियाँ होती हैं बगैर दहेज के, और दूसरा सभी प्रकार के बेसन छुटाए जाते हैं, नशाबंदी का और सब कुछ। एक सतयुग लाने का काम किया जा रहा है। ऐसे संत के आदर में शब्द बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। बहुत ही सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं जी। और ब्लड डोनेशन भी समय समय अनुसार किया जाता है। तो दर्शकों वो कहते हैं ना कि अंजल साहिब रूप है, कहीं ना कहीं परमात्मा का रूप बनकर ये भोजन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। क्योंकि यदि पेट भरने के लिए किसी के पास वस्तु खाना नहीं हो तो उसके पास सोना चांदी भी पड़ा रहे तो वो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि जरूरत के समय जो एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है वो है भूख। भूख से जब उसका परिवार दुख में रहता है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो उनका जो एक मस्तिष्क में एक बोझ बना रहता है वो कहीं ना कहीं आज संत रामपाल जी महाराज ने ये दूर किया है। तो माता जी अब खुश हो आप? हाँ, खुश हैं भाई, आपका धन्यवाद जी। जो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। हाँ, महाराज जी ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। भक्तों ने बहुत दया मेहर करी है जी। तो बहन जी आप क्या कहना चाहोगे, आपके परिवार तक सहायता पहुंची है? जी मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि टाइम पे हमारा जो है सारा खर्चा चल रहा है रसोई का। पहले जो नहीं चलता था अब हमें काफ़ी मदद मिल रही है। परेशानी दूर कर दी हमारी। जी माता जी। परेशानी दूर कर दी। धन्यवाद आपका भाई। जी। तो दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे परिवारों के दुख को समझा जिनको आज कोई दूर से देखना भी पसंद नहीं करता है। क्योंकि आज जो समाज में ऐसा ही समय चल रहा है कि
कोई गरीब यदि किसी के पास से निकले तो वो समझता है कि कहीं ये तुझसे कुछ उधारा ना मांग ले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस पूरे विश्व को यहाँ से सुधारने के लिए जितनी भी बुराइयां चल रही है उनको, एक महान संत के यही कार्य होते हैं, पहचान भी होती है, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता है। और ऐसे महान संत को हम भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज ये पहल करके, ये कदम उठा के विश्व कल्याण का सबसे बड़ा कार्य किया है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।